गुरु नानक धन गुरु नानक वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली साकी पीर जलालुद्दीन की। भाई बाला कहने लगा, एक दिन श्री गुरु नानक देव जी समुद्र के तट पर उस स्थान पर गए जहाँ पीर जलालुद्दीन समुद्र के जल पर अपना मुसल्सल बिछाकर खेला करता था। उस पीर ने गुरुजी को देखकर कहा, अस्सलामुअलैकुम। गुरुजी ने कहा, हे पीर, उस अलेख को सलाम है। शिष्टाचार के पश्चात पीर और गुरुजी हाथ से हाथ मिलाकर प्रेम पूर्वक बैठ गए। पीर ने कहा, हे गुरु नानक, आप हमारे साथ समुद्र की सैर को चलो। तब गुरुजी ने कहा, हे जलाल कुरैशी, क्या सैर करते करते समुद्र में कुछ देखा भी है? तब पीर ने कहा, हाँ, एक दिन एक मीनार देखा था। गुरुजी ने कहा, अच्छा, उस मीनार की खबर लाओ। गुरुजी का कथन मानकर पीर ने अपना मुसल्ला समुद्र जल पर बिछाकर ऊपर बैठ गया। जाते जाते वह पहुंचा जहाँ एक मीनार था। उस स्थान पर 20 आदमी बैठे देखे। पीर ने उसको सलाम किया तथा प्रेम पूर्वक बैठ गया। जब रात्रि काल हुआ तो आकाश से 21 थाल रसोई के उतरे। फकीरों ने भी भोजन बांटकर खाया तथा ईश्वर की भक्ति में सारी रात व्यतीत की। प्रात सभी फकीर चले गए, वहाँ केवल पीर ही रह गया। पीर ने देखा कि समुद्र के अथवा पानी में एक जहाज डूबने लगा है। फकीर का हृदय नर्म होता है। पीर ने कहा, हे परमात्मा, इस जहाज को मैं जो मुसाफिर है उसमें से कोई तो अपने पुत्रदी को छोड़कर आया है, इसलिए हे मालक, दया करो जिससे जहाज को क्षति ना पहुँचे। ईश्वर कृपा से जहाज बच गया। जब रात्रि हुई तो वही 20 फकीर वहाँ आ गए। फिर आकाश से भोजन आया, परंतु अब तो भोजन उन्हों की 20 फकीरों के लिए था। पीर के लिए नहीं था। उन्होंने बांट कर खा लिया। पीर भूखा ही रह गया। तमाम रात उन्होंने बंदगी में गुजारी। प्रातः वह वहाँ से रवाना हुआ। दूसरे दिन पीर ने देखा कि मीनार गिरने लगा है। उस समय पीर ने कहा कि यह मीनार गिरे नहीं, बस फकीर के शब्द से वह मीनार नहीं गिरा। जब पीर रात्रि हुई तो वे फकीरों फिर आ गए, परंतु अब की बार खाना नहीं उतरा। तब फकीरों ने कहा, हे भाई, मालूम होता है कि किसी मंद भाग्य प्राणी ने ईश्वरीय कर्मों में कंटक बन दिखाया है। तब पीर ने कहा, भरताओ, 2 काम मैंने किए हैं। एक तो डूबते जहाज को बचाया है तथा एक गिरता मीनार गिरने से रोक लिया है। उन्होंने कहा, भाई, तुम्हारा नाम क्या है और कौन होते हो तुम? हमें अपना परिचय दो। पीर ने कहा, मेरा नाम पीर जलालुद्दीन है। उन्होंने कहा, हे भ्राता, यह पीरों और बादशाहों के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि पीर और बादशाह इनके लिए दुनिया में स्थान है। यह तो परमात्मा के प्यारे ही समय व्यतीत कर सकते हैं। अब पीर ने अपना मुसल्ला पानी के ऊपर बिछा दिया और सोए उस पर बैठ गया, परंतु वह मुसल्ला चलता नहीं था। तब वह फकीर आए
उन्होंने मुसल्ले पर पीर को बैठा देखा और कहा, हे भाई, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? पीर ने कहा, हे मित्रों, मेरा मुसल्ला चलता नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या करूँ। उन्होंने कहा, हे पीर, तुम श्री गुरु नानक देव जी को स्मरण करो, तब तुम्हारा मुसल्ला पूर्वत चलने लगेगा। पीर ने कहा, आप अपना परिचय दो। उन्होंने कहा, हम श्री गुरु नानक देव जी के शिष्य सेवक हैं। अब पीर ने गुरुजी को स्मरण किया, तब वह मुसल्ला चल पड़ा तथा गुरुजी के पास आ गया। पीर ने गुरुजी को नमस्कार किया तथा आज्ञा लेकर बैठ गया। गुरुजी ने कहा, सुनाओ पीर जी, शेर में क्या कुछ देखा है? पीर ने कहा, हे महाराज, आप अंतर्यामी हो, सब कुछ आप जानते हो। मैं तो आपके शिष्य की कृपा से वापस आ गया हूँ, नहीं तो मेरा वापस आना असंभव था। तब श्री गुरुजी ने एक शब्द उच्चारित किया, शब्द लख उलाभे दिवस के राति मिलन सहस सिफत सलाह छड़ के करगी लगा हंस। अर्थात गुरुजी ने कहा, हे पीर जी, यह करूँगा है, यह हंसों की मनाही है, यह न बैठे। यह सुनकर पीर ने गुरुजी के चरणों चूम लिए तथा अपना मुसल्ला फेंक दिया। गुरुजी ने कहा, हे जलालुद्दीन, जाओ पहले किसी अच्छे गुरु की भाल करो। पीर ने कहा, हे महाराज, मैं कौन सा गुरु देखूं? गुरुजी ने फरमाया, सबका गुरु वही सद्गुरु है। फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर जलालुद्दीन एक और को चल दिया और गुरुजी एक और रवाना हुए। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। साथ संगत जी, आपके चरणों में विनती, अमृत वेला संभालो, अमृत वेले से जुड़ो, बानी से जुड़ो, गुरु नानक से जुड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, अपना शीश एक ही के आगे झुकाओ। धन गुरु नानक। नाम जपो ताकि नाम आपका यहाँ पर भी काम आएगा, परमारथ में भी काम आएगा। दौलत सिर्फ यहाँ काम आएगी, मरने के बाद आप साथ नहीं लेके जा सकते हो, ना ही एक सुई की नोक आप साथ लेके जा सकते हो। तो पैसे किस काम के? आप साथ लेके जा सकते हो नाम, जो आपका परमारथ में काम आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो ताकि आपको गिल्ट ना हो। जब आप परमारथ में जाओ, आपको कहते अरे यार, मुझे और नाम जपना चाहिए था। शिट, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, वाहिगुरु सिमरन करो, राम जपो, वाहिगुरु जपो, अल्लाह जपो, जो जपना है जपो, लेकिन जपो। अमृत वेला संभालो, या ब्रह्म मुहूर्त भी हम उसे कहते हैं। अमृत वेले का समय रात में 12 से सुबह 6 तक का है। खुद भी जोड़ो, दूसरों को भी जोड़ो, गुरु तरस करे। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करतार पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ।